आज है विजय एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और उसे इस लोक के बाद परलोक में जाकर अक्षय की प्राप्ति होती है। तो चलिए सुनते हैं इसकी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने वासुदेव से प्रश्न किया कि ये जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो उसका नाम क्या है और वो करने से क्या फल प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि ये जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो विजय एकादशी है वो करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके हमें बताइए। तब ब्रह्मा जी नारद को उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये जो विजय एकादशी है इसकी व्रत कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सुनो। यह व्रत पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत पवित्र, प्राचीन और पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से राजाओं को विजय की प्राप्ति होती है। पूर्व काल की बात है, जब भगवान रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वे लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन में रहने लगे थे। उस दौरान रावण ने माता सीता का हरण किया था, तो भगवान राम व्याकुल हो उठे। फिर वे माता सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। आगे जाकर उन्हें जटायु मिला, जिसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। आगे जाकर उन्हें एक राक्षस मिला, जिसका वध उन्होंने किया। और फिर आगे जाकर उन्हें सुग्रीव मिला और उनके साथ वानरों की सेना मिली। फिर हनुमान जी लंका पहुंचे और वहां जाकर वे माता सीता से मिले और उन्होंने माता सीता को चिन्ह स्वरूप मुद्रिका दी। फिर हनुमान जी लंका से लौटकर वापस श्री रामचंद्र जी से मिले और उन्हें वहां की सारी जानकारी दी। फिर जाकर श्री रामचंद्र जी लंका की ओर प्रस्थान हुए और आगे जाकर समुद्र के किनारे रुक गए और वहां जाकर लक्ष्मण से कहने लगे कि हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से ये समुद्र पार किया जा सकता है, क्योंकि ये समुद्र अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। कोई ऐसा उपाय नहीं नजर आ रहा है कि जिससे सुगमता और आसानी से यह समुद्र पार किया जा सके। तब लक्ष्मण बोले कि आप ही आदिदेव और आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। यह द्वीप पर बकालभ्य नामक मुनि रहते हैं, इसका उपाय उन्हीं के पास जाकर हम पा सकते हैं। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री रामचंद्र मुनि बगदालभ्य से मिलने गए और वहां जाकर भगवान श्री राम उन्हें नतमस्तक प्रणाम करते हैं। महर्षि जान जाते हैं कि यही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, जो किसी कारण यह मानव शरीर धारण कर अवतरित हुए हैं। फिर वे रामचंद्र जी से पूछते हैं कि किस कारण आप यहाँ पधारे हैं। तब श्री रामचंद्र बताते हैं, आपकी कृपा से हम राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए निकले हैं, लेकिन यह समुद्र कैसे पार करे, इसका उपाय आप ही बताएं। मुनि बगदालभ्य ने भगवान श्री राम से कहा कि हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो विजय एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करने से अवश्य ही आपकी विजय होगी। निश्चित ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर पाएंगे। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि इस व्रत का सार सुनकर भगवान श्री राम ने यह व्रत किया और रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की, साथ ही साथ माता सीता को भी प्राप्त किया। इस व्रत को करने से इस लोक में विजय मिलती है और परलोक में अक्षय की प्राप्ति होती है। तो यह थी विजय एकादशी की व्रत कथा। हरे कृष्णा।